हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने खिल राणा। नाइन्थ का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा पॉलिनोमियल्स, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन, और इसको बोलेंगे फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय के हमने कल क्वेश्चन देखे, कैसे आप गुणनखंड प्रमेय का यूज करते हैं रिमाइंडर निकालने में, ठीक है, और ये बताने में कि क्या वो क्या ये पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। ये सब क्वेश्चन हमने देखे, और आज जो है हम थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और तो ये थी हमारी फैक्टर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बेस हमने किए थे क्वेश्चंस, ठीक है, तो हम कर चुके थे। आप जो है चलिए अब एक नई चीज नहीं, क्वेश्चन एक नए तरह के क्वेश्चन है, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके होंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, x माइनस वन किसका फैक्टर है, इस फैक्टर ऑफ px x स्क्वायर प्लस x प्लस के। चलो वैल्यू ऑफ के निकालनी है इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर। चलिए सोचें, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आप ना कर पाओ। देखो क्या बोला इसने कि सर x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। तो अगर x माइनस वन फैक्टर होगा as if x minus 1 is a factor, x minus 1 is a factor, अगर x minus 1 इसका फैक्टर होगा तो दैट मीन्स x बराबर 1 वैल्यू पे, तो दैट मीन्स देन x minus 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 1, दैट इज x बराबर p1 पे आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो x minus 1 फैक्टर है तो px की जगह p1 रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1, तो px इक्वल्स टू, तो देयरफॉर px है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। एक्स की जगह मैं रख रहा हूँ 1, 1 बराबर p1 रखने पे 0 हो जाता है पूरा सर, राइट, बिकॉज x1 इज अ फैक्टर। तो ये हमने यहाँ बता भी दिया, तो p1, ठीक है, 1 रखने पे तो 0 हो जाता है, तो यानी कि p1 रखने पे क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू -2। k इज इक्वल्स टू क्या है, -2। k इज इक्वल्स टू क्या है, -2 है, राइट। तो दिस इज द आंसर, k इक्वल्स टू -2, ठीक है। आई बात समझ में। चलो सेकंड आप मानो क्वेश्चन सेम है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट। क्वेश्चन सेम ही रहेगा आपका, कोई अलग क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन सेम। बताओ जरा इसमें आया इसका आंसर, सेम रहने वाला है। तो बिकॉज एज आप लिखेंगे, फिर एज या बिकॉज कुछ भी, एज x minus 1 is a factor of given polynomial, therefore x बराबर 1 रखने पे px 0 हो जाएगा। कब, तो px इक्वल्स टू, बोल रहा है यहाँ बता रहे हैं कि px बराबर p1 रखने पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि सर p1 रखने पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो p1 मतलब पॉलिनोमियल एट 1 पे, तो 1 पे क्या आप लिखेंगे, 2 x की जगह 1 स्क्वायर प्लस k, x की जगह 1 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, 2 1 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k को इधर ही रहने दो, तो k इधर ही रह जाएगा, तो जाएगा -2 माइनस रूट 2। चाहे तो आप वैल्यू यहाँ छोड़ दो, अदरवाइज आप क्या करो, k को यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2 प्लस, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस अंदर माइनस प्लस माइनस कर देगा, है ना, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया, तो माइनस प्लस माइनस 2 प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं, बस इतना समझो। चलिए एक और देखेंगे आप,
सेम x माइनस वन को ही फैक्टर लो, वैल्यू ऑफ के x माइनस वन ही फैक्टर है आप लोगों का, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, 4x क्यूब माइनस 4x प्लस माइनस 4x प्लस, बताएं। चलो 4x स्क्वायर, तो बिकॉज एज x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पूरा पॉलिनोमियल लिखना, पॉलिनोमियल लिख दो, px इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो देयरफॉर x बराबर 1 पे आपका px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट x इक्वल्स टू 1 px इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर आप ये लिख सकते हो, वैल्यू कुछ भी लिख, वर्ड ऐसे लिखो जो समझ में आ जाए सामने वाले को, एट x इक्वल्स टू 1 px इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर आपका x बराबर 1 पे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ 1 का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल्स टू 0, माइनस 4 प्लस का 4 तो 3 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के इक्वल्स टू माइनस का, इजी। चलिए अब देखेंगे हम फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब इसका गुणनखंड करना, ठीक है, गुणनखंड ये सीखेंगे आप, क्लास 8 में भी सीखा है, तो अभी फिर से आपको सिखाऊंगा, याद दिलाता हूँ। 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, तो सर 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 में क्या है, अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 में आपका क्या है, मैं बताता हूँ फैक्टर्स कैसे निकालने हैं इसके। यानी कि सर हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकलते हैं जो कि फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, तो a b c आपके रियल नंबर्स हैं, बाकी x आपका वेरिएबल। तो हमें हमेशा ऐसे नंबर ढूंढना पड़ता है कि इन दो का मल्टीप्लाई, यानी a और c का मल्टीप्लाई जो है हमको किसके बराबर मिल जाए, इस b के बराबर मिल जाए। इस a और c को, इस a c का मल्टीप्लाई जब आप करें, a c का मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आएगा, लेट से k आएगा, इस k को ऐसे तोड़ना मरोड़ना है, इसको ऐसे हमें करना है कि वो किसके बराबर आ जाए, वो आपको k प्लस कुछ भी x y कुछ भी आप करो, किसके बराबर दे दे, b के बराबर दे दे, इसके बराबर। समझो तो थोड़ा अच्छे क्लियर वे में समझो। मैंने बोला 4 6 जा 24, ठीक है सर 24, तो 24 के ऐसे फैक्टर्स बनाने, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 24 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पे के हम क्या करेंगे, के कोई नंबर आया मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर्स, इनके फैक्टर से हमको इस फैक्टर की हेल्प से हमें क्या बनाना है, बी बनाना है, फैक्टर्स हेल्प ऑफ, विद हेल्प ऑफ फैक्टर्स, विद हेल्प ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स की मदद से हमें क्या चाहिए, बी। तो 24 के फैक्टर से मुझे क्या चाहिए, बी। तो यार मुझे तो पता है कैसे आएगा, बट आपको फैक्टर्स, आपको टेबल लाना है तो बहुत इजी, नहीं लाना है तो आप करो 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3, ठीक है। तो प्लस या माइनस करके कुछ भी आएगा, तो मैंने देखा 2 2 जा 4 पहले ले लेता हूँ, 2 3 जा 6 लेता हूँ, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 4 और 6 10 होता है सर, और 4 माइनस 6 2 माइनस का 2 होता है, बात नहीं बनी। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो 11 चाहिए, ठीक है, चलो जी, इससे बात नहीं बनी, फैक्टर्स बनाते हैं अलग। अब मैं क्या, मैं 3 को ले लेता हूँ और इसको अलग ले, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, एक बार प्लस कर देते 3 8 प्लस 3, अरे 8 प्लस 3 11, यही तो हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, 8 प्लस 3 11 ही तो चाहिए था, राइट। तो 8 प्लस 3 11 आप कर लेंगे, ठीक है। और वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो ये साइन लास्ट में होता है ना, प्लस साइन, इसी साइन, यही साइन यूज होता है यहाँ पे, प्लस है तो प्लस वाई यूज है ना, माइनस हो तो ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप कोशिश करें कि जब नंबर ढूंढे तो उनका जो साइन है उसका भी ध्यान रखें। तो दैट मीन्स यहाँ पे सर, अच्छा इस मेथड को क्या बोलते हैं, जो हम मेथड करने वाले हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट, यानी कि जो मिडल टर्म होती है, जो बीच की यानी बी है, यानी कि 11 है, इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि स्प्लिट करके वो वैसा ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब आप ब्रेक करो, आप अगर 5 लिखो,
5 को आप 4 + 1 5 भी लिख सकते हैं, 10 - 5 5 भी लिख सकते हैं, 3 + 2 भी लिख सकते हैं, 6 - 1 लिख सकता हूँ, 100 - 95 5 ही होता है। तो मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है तो 5 ही ना। कोई बच्चा है विकास, स्कूल में उसको विकास बोलते हैं, बट घर में उसको विक्की बोलते हैं या कुछ और नाम बोलते हैं, गोलू बोलते हैं, कुछ भी नाम है वो स्कूल में, बट बोल तो उसी बंदे को रहे, है तो विकास ही, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो 4x², 11x को हमने ब्रेक किया सर, 8x + 3x, ठीक है, 8 और 3 11 + 6। और साथ ही साथ में आपको ये भी चेक करना है कि जो दो फैक्टर्स आपको मिले क्या वो मल्टीप्लाई करके वापस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो 8 3 24 दे रहे हैं, वैसे हमेशा ही देंगे, हमेशा ही देंगे, याद रखना, बट कभी कभार माइनस का साइन होता है ना, तो इसलिए चेक करना पड़ता है। तो अब आप क्या, अब यहाँ से आप कॉमन लेना स्टार्ट कर दें, आपने क्लास 8 में बहुत अच्छे से किया हुआ है। 4 कॉमन और साथ में x कॉमन, पहले नंबर देखा, नंबर में 4 कॉमन, x देखा, x में कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 4x तो बाहर आ गया, एक x बचेगा, प्लस 4 2 8, x तो बाहर आ गया। यहाँ क्या कॉमन लोगे सर, यहाँ 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x + 2। हमेशा याद रखें कि इन दो ब्रैकेट्स में आपके नंबर सेम आने चाहिए। आपके नंबर अलग अलग आ रहे हैं, दैट मीन्स आप गलत कर रहे हैं। अगर आपके नंबर सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स आप सही कर रहे हैं। तो आपके दो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए जी। अब इसमें आप x + 2 कॉमन ले लो। देखो इसमें सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो बच गया वो अलग लिख लो, 4x + 3, और जो 2 है वो अलग लिख दो, x प्लस, बस 4x + 3 अलग, x + 3 आपके फैक्टर। आपको ये पूछता है ऐसा क्यों किया, तो उसके पीछे का रीजन भी आपको दे देता हूँ कि सर हम यहाँ से x + 2 कॉमन ले लें, x + 2 कॉमन ले, यहाँ क्या बचा, आगे बचा 4x प्लस, तो इस तरीके से आता है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, और यही दो क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे, क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट। अब बात करते हैं इसको, अगर हम फैक्टर थ्योरम से करें, किससे, फैक्टर थ्योरम से। भाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम भी तो हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। देखिए यूजिंग फैक्टर थ्योरम करो, कितना लिखो पहले। अब देखो फैक्टर थ्योरम से पहले एक क्वेश्चन आप मिडिल टर्म स्प्लिट का सीख गए, फैक्टर थ्योरम से भी करेंगे। अच्छा फैक्टर्स होते क्या है, जैसे हमने ये तो वेरिएबल में, जैसे हमने सर 12 के फैक्टर निकाले, 3 और 4 है, 3 और 4 एक 12 के फैक्टर है, ठीक है, या 6 और 2 है। तो सर जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12 ही मिलेगा, 6 2 जा 12 ही मिलेगा, है ना। तो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आपको वही चीज वापस मिलती है, ठीक है। तो अगर आप इस केस में देखोगे, अगर ये इसके फैक्टर, असल में इसके फैक्टर है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको चीजें यही मिलनी चाहिए। तो x × 4x, x की मल्टीप्लाई पहले 4x + 3 के साथ, फिर +2 की मल्टीप्लाई 4x + 3 के साथ, x × 4x 4x² प्लस 3x, 2 4 जा 8x + 2 3 जा 6, तो 4x² 8 और 3 11x + 6 मिला आपको कि नहीं मिला, वही चीज मिली। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमने क्या किया, आंसर सही किया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से और आते हैं जो आपको सरप्राइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन एक और है आपके पास, y² - 5y + 6, y² - 5y + 6। तो सर कैसे करेंगे, किस तरीके से ले आएंगे। तो अब यहां से आप देखें किस तरीके से करेंगे। आप बोलोगे सर 3 2 जा 6 ना, फैक्टर निकालना, बिल्कुल। और सर 3 - 3 + 2 कर लो तो 5 भी आ जाता है, 3 + 2 कर लो तो 5 भी आ जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है सर, यहाँ तो ना हमको -5 चाहिए, आप मेरे को यहाँ प्लस का 5 दे रहे हैं, ये तो गलत बात है, ठीक है। चलो तो क्या करें, तो क्या सर इसको -3 -2 नहीं कर सकते, माइनस माइनस प्लस -5 बिल्कुल कर सकते हैं। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे -3 -2 को, आप इन फैक्टर जो फैक्टर्स मिले उनको मल्टीप्लाई करोगे, 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 भी मिल रहा है मेरे को। तो यस मुझे मेरे फैक्टर्स मिल चुके हैं जो कि है -3 और -2, तो उस पर बात करते हैं। तो y² माइनस, ठीक है, तो हमको मिले माइनस का 3y और
और माइनस का 2y प्लस का 6। भाई माइनस माइनस प्लस माइनस 5y दे रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 ही आ रहा है। तो y यहाँ आ जाएगा y माइनस 3, ठीक है। और यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे। जब भी आप माइनस कॉमन बाहर लेते हैं, याद रखना मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट ईयर भी बताया था, जब कभी हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस का प्लस 2 कॉमन लिया तो y, और प्लस का जाएगा माइनस 2 3 जा 6, दोनों जगह ब्रैकेट सेम है। तो y माइनस 2 और y माइनस 3 क्या हो गए इसके फैक्टर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसको अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत होती है तो इसको आप देखें दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसी में मैं बता रहा हूं। आपने फैक्टर ढूंढे 3 और 2, आपको नहीं आया समझे, 3 + 2 5 आ गया सर, हमको माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, हमको नंबर से मतलब है। हमारा नंबर 3 + 2 5 आ गया ना, बात खत्म। और अगर 3 2 जा पॉजिटिव का 6 भी हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो तब क्या क्वेश्चन करना है, वाई स्क्वायर माइनस का आप छोड़ दो, बस नंबर को ब्रेक कर दो, 3y + 2y। हम नहीं कर रहे सर, हम माइनस प्लस नहीं, 3y 2 प्लस आपने कर दिया प्लस 6 ये है, ठीक है। अब इसको ओपन कर दो नेक्स्ट स्टेप में, -3y माइनस प्लस माइनस का 2y + 6। अब देखो यही कहानी वापस है ना, बस एक स्टेप थोड़ा करना पड़ता है आपको अगर साइन नहीं देखना तो यहाँ पे अगेन वही सेम, y कॉमन लेंगे y -3, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। फाइनल आंसर आ गया y -3 और y -2, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे पीछे लिखो, कोई भी दिक्कत इसमें होती नहीं, ठीक है। अब देखें, अच्छा सर इसमें ना जो है, अगर कोई एक बच्चा कोई अगर पूछे, लास्ट ईयर मुझसे पूछा था कि बच्चों डाउट आना चाहिए, 6 - 1 भी तो सर 5 होता है, 6 - 1 भी तो सर 5 होता है। हाँ यार, 6 - 1 भी 5 होता है, तो आ तो रहा है सर 6 - 1 5, तो क्यों नहीं कर रहे, जरा कर रहे, वाई स्क्वायर और -6 - 1 y हमने कर दिया प्लस का 6, तो आ गया y² -6y माइनस माइनस प्लस y + 6। तो y² यहाँ से कॉमन लेंगे हम y, अंदर बचेगा y -6, और यहाँ से लूंगा मैं प्लस, जब यहाँ कुछ कॉमन लेता हूँ 1 कॉमन लेते, अंदर बचेगा y + 6। तो दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ y -6 आ रहा है, यहाँ y + 6 आ रहा है, तो यानी कि हम क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, फैक्टर्स हम कहीं ना कहीं गलत ले रहे हैं, ठीक है। तो सर 6 - 1 5 होता तो है, यही तो लाए हम। अरे 6 - 1 तुम 5 ले आए, चलो -6 + 1 भी तुम -5 ले आए, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर हमने -6 + -1 लिया, माइनस साइन चेंज कर दी, -5 ले आए, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे भाई एक बार बताओ, जब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे -6 × 1 तो क्या आएगा -6, और मेरे को क्या चाहिए, हमें प्लस का 6 चाहिए, 1 6, हमें क्या चाहिए, प्लस का 6 चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो है आप ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की मदद से हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो हम पहले बता रहे थे। पहले तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से किया था, अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम की। तो फैक्टर थ्योरम में जो क्वेश्चन है वो क्या था, y² -5y प्लस का 6। तो जो भी आपका नंबर रहता है, ये 6 जैसे नंबर है, तो इसके आपको फैक्टर्स ले लेंगे। 6 के फैक्टर क्या होते हैं सर, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 खुद भी होता है, +- 1 +-2 +-3 +-6 सारे नंबर। तो हमारे पास ये एक तरह से क्या पॉलिनोमियल ही तो है, देखा जाए तो एक तरह से पॉलिनोमियल ही तो है ये, py = y² -y5 + 6। एक बार मैं 1 डाल के चेक करता हूँ, तो अगर ये 0 आता है तो यस ये इसका फैक्टर होगा, है ना। 1 का स्क्वायर -5 1 + 6, तो 1 - 5 इज माइनस का 4, 1 - 5 इज माइनस का 4 प्लस का 6, 6 में से 4 गए 2, तो दैट मीन्स ये तो नहीं है भाई, इससे बात नहीं बनी। अब मैं -1 डाल के देखते हैं, क्या पता बन जाए, आप चेक करना -1 डाल के हो रहा है, तो हम -1 डाल के देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर -5 -1 + 6, -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस +5 होगा, तो ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 2 डाल के देखते हैं,
2 का स्क्वायर -5 2 प्लस 6 2 का स्क्वायर 4 -5 2 जा 10 प्लस 6 4 में से 10 गया -6 प्लस 6 यानी कि 0। तो पॉलीनोमियल 2 पे 0 आ गया, तो 2 रखने पे 0 आ गया। तो दैट मीन्स दैट इसका मतलब क्या हुआ कि y -2 क्या होगा इज अ फैक्टर। y -2 क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा, है ना भाई। इसी का उल्टा ही तो करते हम। अगर ये 2 रखने पे 0 आया तो दैट मीन्स y इक्वल्स टू 2 पे 0 आया ना, तो वह 2 इधर आएगा तो y -2 क्या हुआ एक फैक्टर हुआ। तो y -2 तो आया y -2 आपका। फिर वैसे आप 3 से चेक करोगे, 4 से चेक करोगे, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फैक्टर थ्योरम को और किस तरीके से यूज करेंगे हम, और फैक्टराइजेशन वैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट से ही करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।